नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। शुरू करते हैं इस वक्त की हरियाणा की 10 बड़ी खबरों से। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी की मां और भाई के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस। सपना चौधरी की भाभी ने परिवार वालों पर दहेज प्रताड़ना का लगाया है आरोप। सपना चौधरी की भाभी ने परिवार वालों पर क्रेटा कार मांगने का लगाया आरोप। कई धाराओं में मामले दर्ज करके पुलिस ने शुरू की जांच। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का हुआ उद्घाटन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया शुभारंभ। हरियाणा के उपराज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल रहे मौजूद। फरीदाबाद में 36वें शिल्प मेले का हुआ आयोजन। 19 फरवरी तक चलेगा मेला। मेले में आए लोग उठा रहे हैं कई चीजों का लुत्फ। फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में राष्ट्रगान के अपमान का मामला। कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा ने उपायुक्त को लिखी चिट्ठी। विधायक ने चिट्ठी में लिखकर कही राष्ट्रगान के अपमान की बात। नरवाना में आयोजित गुरु रविदास जयंती के कार्यक्रम में पहुंचे सीएम मनोहर लाल। सीएम के मंच पर मौजूद रहे कई बड़े दिग्गज। पूर्व कैबिनेट मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी रहे मौजूद। कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने की बड़ी घोषणाएं। फतेहाबाद में गुरु रविदास के नाम से होगा मेडिकल कॉलेज का नाम। पिपली में गुरु रविदास का बनाया जाएगा विशाल स्मारक। लघु उद्योगों पर जमीन खरीदने को लेकर बोले सीएम। कहा जमीन खरीदने पर दी जाएगी 20% की छूट। व्यापारियों को लोन पर मिलेगी छूट। महापुरुषों की जयंती पर बोले सीएम। कहा प्रदेश में मनाई जा रही है महापुरुषों की जयंती। कहा संत रविदास से प्रेरणा लेकर प्रदेश में किए जा रहे हैं विकास कार्य। अंबाला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का किया गया आयोजन। गृह मंत्री अनिल विज ने मुख्य अतिथि के रूप में की शिरकत। 5000 विद्यार्थियों ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। जन सुनवाई कार्यक्रम में किया गया आयोजन। प्रस्तावित एसटीपी को लेकर अतिरिक्त उपायुक्त की मौजूदगी में की गई सुनवाई। लोगों ने नियमों को लेकर जाहिर की नाराजगी। एक्शन में पलवल के अतिरिक्त उपायुक्त हितेश कुमार मीणा। कॉमन सर्विस सेंटर का किया औचक निरीक्षण। सेंटर में रखी लिस्ट की ली जानकारी। कॉमन सर्विस सेंटर का निरीक्षण करने के बाद बोले उपायुक्त। कहा कॉमन सर्विस सेंटर की कमियों को लेकर लगातार मिल रही थी शिकायतें। एक कॉमन सर्विस सेंटर को बंद करने के दिए गए हैं निर्देश। सोनीपत के कुंडली में 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म का मामला आया सामने। पुलिस ने कई धाराओं में मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई की शुरू। 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन। मासूम बच्चियों के परिवार के लिए 4 टीमों का हुआ गठन। पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है पुलिस। सोनीपत में दिल दहला देने वाली वारदात आई सामने। दारू के नशे में छोटे भाई ने बड़े भाई को उतारा मौत के घाट। चाकू से हमला करने के बाद गई युवक की जान। चाकू से युवक की हत्या के मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन। पुलिस छोटे भाई पर दर्ज कर चुकी है हत्या का मुकदमा। मामले की गंभीरता से जांच कर रही है पुलिस। बहादुरगढ़ सेक्टर 9 मोड़ के पास सीएनजी कार में लगी भीषण आग। 2 युवकों ने मुश्किल से बचाई अपनी जान। मौके पर दमकल विभाग को दी गई सूचना। करनाल के नीलोखेड़ी में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद। देर रात बदमाशों ने व्यापारियों को बनाया निशाना। व्यापारी का बैग छीनने में कामयाब नहीं हो सके बदमाश। मौके से फरार हुए आरोपी। व्यापारी से लूटपाट के मामले में पीड़ित ने पुलिस में दी शिकायत। पुलिस ने एक्शन करते हुए एक आरोपी को किया गिरफ्तार। एक की तलाश जारी। लोहारू के गांव जेवाली में सड़क हादसा। 2 बाइकों में हुई जबरदस्त टक्कर। हादसे में एक व्यक्ति की हुई मौत। घायल व्यक्ति को पहुंचाया गया अस्पताल। रोहतक में हरियाणा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। कर्मचारियों ने कहा अपनी मांगों को लेकर लड़ रहे हैं लड़ाई। हरियाणा कर्मचारी महासंघ के राज्य प्रधान विश्वनाथ शर्मा सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए आए नजर। कहा लंबे समय से कर्मचारी सरकार से कर रहे हैं मांग। बरौंडा के यमुना क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन पर पुलिस का बड़ा एक्शन। एसडीएम और डीएसपी ने चलाया संयुक्त अभियान। खनन माफियाओं पर की छापेमारी। अवैध खनन पर छापेमारी करने के बाद डीएसपी मनोज कुमार को कुचलने की कोशिश। मामले में टीम ने खनन में संलिप्त कई वाहनों को किया जब्त। मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ जारी।
चरखी दादरी में संपन्न हुआ जिला परिषद का चुनाव। लघु सचिवालय में नवनिर्वाचित चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को दिलाई गई शपथ। मौके पर मौजूद रहे अन्य नेता। गणतंत्र दिवस की परेड में भिवानी स्वास्थ्य विभाग की झांकी को मिला प्रथम स्थान। सिविल अस्पताल के सीएमओ ने अहम भूमिका निभाने वाली छात्राओं को किया सम्मानित। रोहतक शहर में बन रही समस्याओं पर व्यापारी हो रहे परेशान। व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष ने व्यापारियों के साथ मिलकर मेयर मनमोहन गोयल को सौंपा ज्ञापन। रोहतक में हो रही समस्याओं पर बोले व्यापारी, कहा लगातार बढ़ती समस्या पर प्रशासन नहीं दे रहा कोई ध्यान। शहर में बढ़ रहा है अतिक्रमण। फिर सुर्खियों में आए पानीपत के हेड कांस्टेबल आशीष। रिश्वतखोरी के आरोप में पुलिसकर्मियों को पकड़ना पड़ा भारी। अधिकारियों कांस्टेबल आशीष को किया लाइन हाजिर। लाइन हाजिर करने पर बोले हेड कांस्टेबल आशीष, कहा सूचना मिलने पर पुलिसकर्मियों को रिश्वत लेते किया गया था गिरफ्तार। पुलिसकर्मियों से हुई थी हाथापाई। करनाल में गरमाया जा रहा है 45 से ज्यादा गायों की मौत का मामला। एसपी गंगाराम पुनिया ने कहा मामले की जांच कर रहे डीएसपी रैंक के अधिकारी। नूह में गो हत्या को लेकर लगातार बढ़ रहा है विवाद। गो रक्षकों ने पुलिस अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। गो हत्यारों को दी चेतावनी। कैथल में ट्रैफिक नियम को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन। सीसीटीवी कैमरों की मदद से 205 वाहन पर लगाया गया है जुर्माना। 1.5 लाख के अधिक रकम के काटे गए हैं चालान। महेंद्रगढ़ के भोजावास में स्कूल में पढ़ने गए 3 छात्र हुए लापता। परिजनों ने पुलिस में दी बच्चों के गुमशुदा होने की जानकारी। लापता बच्चों की जांच शुरू। करनाल के नेशनल हाईवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। हादसे में ऑल्टो कार के उड़े परखच्चे। कार चालक की बची जान। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस। यातायात हुआ शुरू। कुंडरी बस अड्डे से बिना सूचना दिए ट्रक लेकर फरार हुआ ड्राइवर। बस अड्डा इंचार्ज ने थाने में दी शिकायत। ड्राइवर की तलाश में जुटी पुलिस। बहादुरगढ़ में यातायात नियमों को लेकर शिकंजा कस रही है पुलिस। पुलिस ने अब तक पटाखे फोड़ने वाली बाइकों पर लगाया है 44 लाख का जुर्माना। 418 ब्लैक फिल्म लगी हुई गाड़ियों के भी काटे गए चालान। यातायात नियमों पर किए जा रहे चालान को लेकर बोले ट्रैफिक इंस्पेक्टर दिनेश कुमार, कहा 1 साल के अंतराल में किए हैं चालान। संदिग्ध वाहनों पर भी रखी जा रही है नजर। गुरुग्राम में दिल दहला देने वाली वारदात आई सामने। सरफिरे कार चालक ने 4 किलोमीटर तक बाइक को घसीटा। कार के नीचे आने से बचे 2 युवक। कार का वीडियो हुआ वायरल। बाइक को घसीटने वाले कार चालक पर पुलिस का बड़ा एक्शन। वीडियो के आधार पर पुलिस ने मामला किया दर्ज। आगामी जांच की शुरू। हरियाणा में लाखों लोगों के बिजली बिल हुए माफ। पुंडरी में 2500 उपभोक्ताओं को मिला सरकार की योजना का लाभ। बिजली बिल में लगी ब्याज भी माफ। बिजली विभाग के ओएसडी रविंद्र ढाका ने बिल न भरने वालों को दी चेतावनी। कहा बिजली बिल न भरने वालों पर विभाग की नजर। नियमों के अनुसार काटे जाएंगे कनेक्शन। रादौर विधायक बिशन लाल सैनी ने अपने आवास पर की प्रेस वार्ता। कहा 2024 की तैयारियों में जुटा हुआ है प्रशासन। भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर कांग्रेस पार्टी को लोगों का मिलेगा समर्थन। आगामी चुनाव को लेकर बोले बिशन लाल सैनी। कहा गांव और बूथ स्तर पर पार्टी कार्यकर्ता लोगों को करेंगे जागरूक। बीजेपी की जुमलेबाजी का करेंगे खुलासा। बहादुरगढ़ को जल्द मिलेगा नया औद्योगिक सेक्टर। सेक्टर 18 और 19 में लगाए जाएंगे प्लांट। 450 मीटर में से 3.5 एकड़ तक के 150 प्लॉटों की लगेगी बोली। नए प्लांट लगाने को लेकर बोले HSIDC के GM जय गोदरा। कहा जल्द मिनिमम रेट पर बोली के जरिए उद्योगपतियों को दिए जाएंगे औद्योगिक प्लांट। कालावाली में बाइक सवार बदमाशों का आतंक जारी। अज्ञात युवकों ने तलवार की नोक पर व्यक्ति से छीना मोबाइल और नकदी। मौके से फरार हुए आरोपी। अज्ञात बदमाशों द्वारा लूटपाट करने पर पीड़ित ने पुलिस में दी शिकायत। मामला दर्ज करके आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। रोहतक से सामने आए दिन दहाड़े फायरिंग की घटना। दी भाईचारा टेम्पो कंटेनर यूनियन के कार्यालय में 4 बदमाशों ने घुसकर की अंधाधुंध फायरिंग।
और अब रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट 50 का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से चुने गए दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक समेत 16 देशों के दिग्गज नेताओं को पछाड़ा। आज भोले बाबा के दरबार देवघर का दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। पश्चिम बंगाल दौरे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कोलकाता में की प्रेस वार्ता। बजट को लेकर कही बड़ी बात, कहा बजट में स्वयं सहायता समूहों को सशक्त करने के लिए क्लस्टर आधारित उद्यम की हुई बात। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बोली, यूपीए के कार्यकाल और मोदी सरकार की तुलना करें तो 2009 और 14 तक मात्र 19 लाख स्वयं सहायता समूह थे पंजीकृत। मोदी सरकार में 81 लाख स्वयं सहायता समूह हुए हैं पंजीकृत। कर्नाटक चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कसी कमर। आगामी कर्नाटक चुनाव 2023 के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया है प्रभारी। तमिलनाडु के भाजपा अध्यक्ष अन्नामलाई को सह प्रभारी किया गया है नियुक्त। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव को लेकर जनता के दर पहुंचे मुख्यमंत्री माणिक साहा। अगरतला में चलाया डोर टू डोर अभियान। राहुल गांधी की पीएम मोदी को लिखी गई चिट्ठी। लिखा, कश्मीरी पंडितों पर घाटी में काम करने का दबाव बना रहे हैं सरकारी अधिकारी। आशा है आप उचित कदम उठाएंगे। सपना चौधरी के परिवार पर केस दर्ज। सपना चौधरी की भाभी ने दहेज प्रताड़ना और मारपीट का लगाया है आरोप। जांच में जुटी महिला थाना की पुलिस। भारत का बैंकिंग सिस्टम काफी मजबूत, शेयरों में लगातार देखने को मिल रहा है उतार चढ़ाव। आरबीआई ने कहा, हम रख रहे हैं निगरानी। जजों की नियुक्ति, बोले सुप्रीम कोर्ट कड़ा फैसला लेने पर ना करें मजबूर। केंद्र ने कहा 5 दिन में हो जाएगी जजों की नियुक्ति। समान आचार संहिता पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक आज। असुद्दीन ओवैसी भी होंगे शामिल। आपने रिश्वत के 100 करोड़ गोवा चुनाव में लगाए। ईडी ने चार्जशीट में किया दावा। सबूत मिटाने के लिए बदले दर्जनों मोबाइल, दूसरे के नाम खरीदे हैं से। राष्ट्रपति जो बाइडेन को संदिग्ध चीनी बलून के बारे में दी गई जानकारी। मामले से कराया गया अवगत। अमेरिका के आसमान में देखा गया था चीनी बलून। चीनी विदेश मंत्रालय ने राष्ट्रपति को संदिग्ध चीनी बलून की अटकलों को बताया बेसलेस। यूएस विदेश मंत्री से फोन पर हुई बातचीत। रूस पर नई थमरा प्रतिबंधों का सिलसिला। कनाडा ने दुष्प्रचार के लिए रूस पर लगाए हैं प्रतिबंध। मणिपुर के उखरुल में भूकंप के बड़े झटके। सुबह 6:14 पर आया भूकंप। रिएक्टर स्केल पर 4.0 रही तीव्रता। गुजरात के अमरेली में महसूस किए गए भूकंप के झटके। 3.2 रही भूकंप की तीव्रता। कोलकाता यूनिवर्सिटी में बीबीसी की बैंड डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग। एसएफआई ने कॉलेज के बाहर सड़क पर बनाया मंच। लैपटॉप पर दिखाई डॉक्यूमेंट्री। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर लगे बैन पर बोली शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी। कहा, किसी भी डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाना गलत। बैन लगाने के बाद जनता में बढ़ रही है डॉक्यूमेंट्री देखने की इच्छा। महाराष्ट्र के नवी मुंबई के तुर्बे में डंपिंग ग्राउंड से अभी भी उठ रहा है धुआं। कल शाम डंपिंग ग्राउंड में लगी थी आग। जम्मू कश्मीर के डोडा में 21 घरों में आई दरार। जमीन धंसने से बिगड़ी हालत। जांच के लिए पहुंची जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम। चिली के जंगलों में लगी भीषण आग। 13 लोगों की हुई मौत। आग की वजह लगभग 14,000 हेक्टेयर क्षेत्र जलकर खाक। जोशीमठ को लेकर बोले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कहा, लगातार निगरानी में है स्थिति। सभी 8 संस्थानों के संपर्क में है। जल्द ही पूरी की जाएगी जांच। जोशीमठ में जांच होने के बाद तय किया जाएगा मुआवजा। पुनर्वास को लेकर भी सोचा जाएगा। उत्तराखंड पटवारी भर्ती पेपर लीक मामले पर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी। कहा, प्रारंभिक जांच में सामने आई है गड़बड़ियां। सख्त से सख्त होगी कार्रवाई। दोबारा एडमिट कार्ड हुए जारी। मुंबई में आतंकी हमले की धमकी। एनआईए को भेजा गया मेल जिसमें अज्ञात ने खुद को बताया तालिबानी सदस्य। जिसके बाद महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों को किया गया है अलर्ट। मुंबई के लोगों के लिए अच्छी खबर। मुंबई में टेस्टिंग के लिए पहुंची 9वीं वंदे भारत ट्रेन। इससे पहले मुंबई को मिल चुकी है मेट्रो की नई लाइनों की सौगात। कांग्रेस का 6 फरवरी को देश भर में प्रदर्शन। एलआईसी और एसबीआई बैंक के सामने जुटेंगे कार्यकर्ता। शेयरों में गिरावट आने के बाद लिया गया बड़ा फैसला।
पटियाला से कांग्रेस सांसद परनीत कौर को किया गया निलंबित, तत्काल प्रभाव से पार्टी ने किया सस्पेंड। राजस्थान के कोटा से सामने आया दिल दहला देने वाला वीडियो, हॉस्टल के छठे माले से गिरने से कोचिंग छात्र की हुई मौत। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रोहिणी इलाके में मुठभेड़ के दौरान पकड़े 2 अपराधी, लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े हैं दोनों अपराधी। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम ने रोहिणी सेक्टर 28 और 29 के पास से 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ में दोनों तरफ से हुई 2-2 राउंड फायरिंग। असम में बाल विवाह से जुड़े मामलों में शामिल 2170 लोगों को किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तार व्यक्तियों की बढ़ सकती है संख्या। कांग्रेस युवा मोर्चा ने बजट को लेकर किया विरोध प्रदर्शन, राजभवन के बाहर जमकर लगाए नारे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। मवेशी तस्करी मामले में आसनसोल सीबीआई अदालत का आदेश, टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जम्मू कश्मीर में दिखी बर्फबारी की मनमोहक तस्वीरें, बर्फबारी देख सैलानियों के खिले चेहरे। सैलानियों ने जम्मू कश्मीर को बताया धरती का स्वर्ग। देश दुनिया में कोरोना का बढ़ा खतरा, अमेरिकी बच्चों की मौत का बढ़ा कारण बना कोरोना। साउथ कोरिया में 31 हफ्तों में आए सबसे कम केस। हिमाचल बीजेपी ने निष्कासित किए 4 बागी, 6 साल के लिए कार्य समिति से बाहर का दिखाया गया रास्ता। पार्टी विरोधी गतिविधियां करने पर की गई है कार्रवाई। शिमला वासियों को मिलेगी जाम से राहत, विक्ट्री टनल में बनेगी सिंगल लेन सड़क बनाने का प्लान तैयार। सिलेंडरों से भरा ट्रक पहाड़ी से टकराया, कारसोंग में ब्रेक फेल होने से हुआ हादसा, चालक की सूझबूझ से नहीं हुआ ब्लास्ट। लाहौल में सालों बाद दिखे स्नो लेपर्ड, बर्फबारी के चलते किया गया नीचे का रुख, दुर्लभ जीव की श्रेणी में आते हैं स्नो लेपर्ड। पाटा साहिब पुलिस ने की कार्रवाई, रेत से भरे 2 टिप्पर जब्त, गश्त के दौरान पकड़े गए आरोपी, निर्धारित वजन से ज्यादा पाया गया लोड। ज्वाली के एसडीएम कार्यालय में आपदा प्रबंधन को लेकर की गई बैठक, विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आपदा प्रबंधन के बारे में किया गया जागरूक। आईटीआई में मॉक ड्रिल का भी किया गया आयोजन। सोलन में चल रही मास्टर बैडमिंटन प्रतियोगिता में 80 खिलाड़ी ले रहे हैं भाग। सचिव यादविंद्र सैनी ने जानकारी देते हुए कहा कि 35 साल की उम्र से लेकर 65 वर्ष तक के खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी, कांग्रेस को घेरने के लिए चलाया सिग्नेचर अभियान। 28 फरवरी तक चलेगा अभियान, धरना प्रदर्शन की भी तैयारी। जल्दी सोलन की सड़कों पर घूम रहे बेसहारा पशुओं का रेस्क्यू करेगी नगर निगम की टीम। दुर्घटनाओं की भी वजह बनते हैं बेसहारा पशु। बिलासपुर की एसआईयू टीम के हत्थे लगा भारी मात्रा में नशीला पदार्थ, नशा माफियाओं पर शिकंजा कसते हुए नशा तस्कर को भी किया गया गिरफ्तार। आगामी कार्रवाई जारी। मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय का 29 साल पुराना वीडियो देख फैंस हुए मदहोश। फैंस बोले इतना खूबसूरत चेहरा आज तक नहीं देखा। सूरत पैलेस ने कंफर्म की सिद्धार्थ कियारा की शादी, शाहरुख खान के एक्स बॉडीगार्ड को सौंपा गया। शादी की सिक्योरिटी का जिम्मा कई बड़े सेलिब्रिटी कर चुके हैं सूरगढ़ पैलेस की शादी। जानवी कपूर ने वर्कआउट का वीडियो किया शेयर, जिम में ट्रेनर के साथ जमकर बहाया पसीना, फैंस ने की जमकर तारीफ। फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने हवा में उड़ाई कार, वीडियो शेयर कर बोले कोई विजुअल इफेक्ट नहीं, सब रियल है। फिल्म दंगल का रिकॉर्ड को तोड़ने की चंद दूरी पर पठान, वर्ल्ड वाइड आंकड़ा 669 करोड़ पहुंचा, 350 करोड़ हुआ डोमेस्टिक कलेक्शन। शॉपिंग करते हुए स्पॉट हुई नेहा कक्कड़, पोज देने से किया मना, बोली जब मैं सबसे बुरे हाल में होती हूं तभी आप लोग मुझे करते हैं कवर। यूक्रेन जर्मनी टैंक डील पर भड़के रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, वर्ल्ड वार 2 से जंग की तुलना, कहा रूस से मॉडर्न वार पूरी तरह से हो गया अलग। प्राइवेट आर्मी को फंड देकर दिवालिया हो रहा है यूक्रेन, रूस से लड़ रही निजी सेना के लड़ाकों पर घोटालों का आरोप, देश विरोधी टिप्पणियां भी की। हवाई हमले पर लोगों को मार रही है म्यांमार की सेना, मानवाधिकार संगठनों की मांग म्यांमार को ना दे जेट फ्यूल, चीनी विमानों का हो रहा है इस्तेमाल। पाकिस्तान में आईएसआई के खिलाफ पुलिस का बड़ा मोर्चा, धमाके में सेना की भूमिका पर बढ़ा संदेह, 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की मौत पर भड़का गुस्सा।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का वीडियो हो रहा है वायरल। वीडियो में यूएई के प्रेसिडेंट से कर्ज मांगने की बात। कहा, यूएई के प्रेसिडेंट से कर्ज मांगते वक्त आ रही थी शर्म। और अब रुक कर लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरों का। आज भोले बाबा के दरबार देवघर का दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। पश्चिम बंगाल दौरे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। कोलकाता में की प्रेस वार्ता। बजट को लेकर कही बड़ी बात। कहा, बजट में स्वयं सहायता समूहों को सशक्त करने के लिए क्लस्टर आधारित उद्यम की हुई है बात। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बोली, यूपीए के कार्यकाल और मोदी सरकार की तुलना करें तो 2009-14 तक मात्र 19 लाख स्वयं सहायता समूह थे पंजीकृत। मोदी सरकार में 81 लाख स्वयं सहायता समूह हुए पंजीकृत। राहुल गांधी की पीएम मोदी को लिखी गई चिट्ठी उनके द्वारा और उन्होंने लिखा कि कश्मीरी पंडितों पर घाटी में काम करने का दबाव बना रहे हैं सरकारी अधिकारी। आशा है आप उचित कदम उठाएंगे। भारत का बैंकिंग सिस्टम काफी मजबूत। शेयरों में लगातार देखने को मिल रहे हैं उतार चढ़ाव। आरबीआई ने कहा, हम रख रहे हैं निगरानी। जजों की नियुक्ति पर बोले सुप्रीम कोर्ट, कड़ा फैसला लेने पर न करे मजबूर। केंद्र ने कहा 5 दिन में हो जाएगी जजों की नियुक्ति। आचार संहिता पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक आज। असदुद्दीन ओवैसी भी होंगे शामिल। आपने रिश्वत के 100 करोड़ गोवा चुनाव में लगाए। ईडी ने चार्जशीट में किया दावा, सबूत मिटाने के लिए बदले दर्जनों मोबाइल, दूसरों के नाम खरीदे हैं सिम। राष्ट्रपति जो बाइडेन को संदिग्ध चीनी बलून के बारे में दी गई जानकारी। मामले से कराया गया अवगत। अमेरिका के आसमान में देखा गया था चीनी बलून। चीनी विदेश मंत्रालय ने राष्ट्रपति को संदिग्ध चीनी बलून की अटकलों को लेकर बताया बेसलेस। यूएस विदेश मंत्री से फोन पर भी बातचीत। रूस पर नहीं थम रहा प्रतिबंधों का सिलसिला। कनाडा ने दुष्प्रचार के लिए लगाया रूस पर प्रतिबंध। मणिपुर के उखरूल में भूकंप के झटके। सुबह 6:14 पर आया था भूकंप। रिएक्टर स्केल पर 4 रही तीव्रता। गुजरात के अमरेली में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। 3.2 रही भूकंप की तीव्रता। कोलकाता यूनिवर्सिटी में बीबीसी की बैंड डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग। एसएफआई ने कॉलेज के बाहर सड़क पर बनाया मंच। लैपटॉप पर दिखाई गई डॉक्यूमेंट्री। महाराष्ट्र के नवी मुंबई के तुर्भे में डंपिंग ग्राउंड से अभी भी उठ रहा है धुआं। कल शाम डंपिंग ग्राउंड में लगी थी आग। जम्मू कश्मीर के डोडा में 21 घरों में आई दरार। जमीन धंसने से बिगड़ी हालत। जांच के लिए पहुंची जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी की मां और भाई के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस। सपना चौधरी की भाभी ने परिवार वालों पर दहेज प्रताड़ना का लगाया है आरोप। सपना चौधरी की भाभी ने परिवार वालों पर क्रेटा कार मांगने का लगाया आरोप। कई धाराओं में मामले दर्ज करके पुलिस ने शुरू की जांच। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का हुआ उद्घाटन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया शुभारंभ। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी रहे मौजूद। फरीदाबाद में 36वें शिल्प मेले का हुआ आयोजन। 19 फरवरी तक चलेगा मेला। मेले में आए लोग उठा रहे हैं चीजों का लुत्फ। राई में जन सुनवाई कार्यक्रम का हुआ आयोजन। प्रस्तावित एसटीपी को लेकर अतिरिक्त उपायुक्त की मौजूदगी में की गई सुनवाई। लोगों ने नियमों को लेकर जाहिर की नाराजगी। एक्शन में पलवल के अतिरिक्त उपायुक्त हितेश कुमार मीना कॉमन सर्विस सेंटर का उन्होंने किया औचक निरीक्षण। सेंटर में रखे लिस्ट की ली जानकारी। सोनीपत के कुंडली में 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म का मामला आया सामने। पुलिस ने कई धाराओं में मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई की शुरू। सोनीपत में दिल दहला देने वाली वारदात आई सामने। दारू के नशे में छोटे भाई ने बड़े भाई को उतारा मौत के घाट। चाकू से हमला करने के बाद गई युवक की जान। बहादुरगढ़ सेक्टर 9 मोड़ के पास सीएनजी कार में लगी थी भीषण आग। 2 युवकों ने मुश्किल से बचाई अपनी जान। मौके पर दमकल विभाग को दी गई सूचना। फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए जनता टीवी।